टीवी सीरियल मन अति सुंदर में आ चुका है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां अब खत्म हो गई राधिका और दिव्यम की कहानी। सुजाता ने अपनी ही बहू और पोती को मरवाने के चक्कर में जो चाल चली थी उसमें उसका बेटा दिव्यम भी मर गया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर में आया अब तक का सबसे बड़ा वो सबसे दिल तोड़ देने वाला नया ट्विस्ट। एक ऐसा हादसा जो न केवल दो जिंदगियों को खत्म कर दिया बल्कि एक पूरे बंसल परिवार को बिखेर कर रख दिया। राधिका और दिव्यम जिनकी जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा प्यार किया, जिन्होंने हर दर्द और हर तूफान को साथ में सहा, वो राधिका और दिव्यम अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस बार कहानी कोई साधारण मोड़ नहीं लेती बल्कि सीधा दिल पर वार करती है, और उस वार की वजह कोई और नहीं बल्कि वही सुजाता है जो अपनी बहू राधिका से हमेशा चिढ़ती है। वही सुजाता जो अपनी चालबाजियों और साजिशों से हर बार राधिका को नीचा दिखाने की कोशिश करती रही। अब उसने एक ऐसी योजना रच दी जो खुद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। सुजाता एक व्यक्ति को पैसे देकर राधिका के घर गैस सिलेंडर के पाइप को कटवा देती है। सुजाता का मकसद सिर्फ इतना था कि केवल राधिका और उसकी बेटी लड्डू को नुकसान पहुंचे, लेकिन भोलेनाथ को शायद कुछ और ही मंजूर था। राधिका के साथ साथ सुजाता के उस साजिश की चपेट में उसका बेटा दिव्यम भी आ गया। जब लड्डू अपने पापा को कॉफी बनाने के लिए चूल्हा जलाती है तभी कुछ ही सेकंड में एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरा आग के हवाले हो जाते हैं। लोग चिल्लाते हैं, आसपास के लोग दौड़ते हैं, कोई पानी फेंकता है, कोई आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक आग बुझती तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। आग की चपाट में राधिका और दिव्यम दोनों की जान चली जाती है, लेकिन इस मंजर में एक चमत्कार भी होता है। राधिका और दिव्यम की बेटी लड्डू किसी तरह जिंदा बच जाती है। उसका बदन जला हुआ होता है, चेहरे पर खामोशी और आंखों में डर, लेकिन वह बच जाती है। दूसरे दिन का सूरज उस घर के लिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि मातम की हवा लेकर आता है। लड्डू अपने माता पिता की अर्थी लेकर बंसल परिवार में आती है। उसके कंधों पर वह बोझ होता है जो उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। एक बच्ची जिसे अब भी माँ के आंचल और बाप के कंधे की जरूरत थी, अब वही बच्ची उनकी लाशें लेकर दरवाजे पर खड़ी होती है। उधर सुजाता जो यह सोच रही होती है कि शायद उसके बेटे की वापसी हुई है। दरवाजे की घंटी बजते ही मुस्कुरा कर कहती है, दिव्यम तू आ गया बेटा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी आंखों के सामने वह दृश्य, वह छवि आता है जिसे देखकर उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। सामने लड्डू खड़ी होती है और उसके पीछे राधिका और दिव्यम की अर्थियां होती है। सुजाता के हाथ कांपने लगते हैं, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। कुछ सेकंड तक वह बस देखती रहती है जैसे उसकी आत्मा शरीर से निकल चुकी हो, और फिर वह चीख चीख कर रोने लगती है। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। पर हकीकत यही थी, सुजाता की चाल अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। राधिका और लड्डू की जान लेने के चक्कर में उसने अपने ही बेटे को खो दिया। अब सवाल यह नहीं कि राधिका और दिव्यम की मौत कैसे हुई, सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। क्या अब यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी? क्या लड्डू अपने माता पिता की मौत का बदला लेगी? क्या सुजाता को उसकी साजिश की सजा मिलेगी, या फिर अब इस सीरियल में कोई और राज सामने आएगा? क्योंकि जिस तरह से यह मोड़ आया है वह साफ इशारा करता है कि अब मन अति सुंदर की कहानी एक नई दिशा में बढ़ रही है, जहां अब मुख्य किरदार होंगे लड्डू, जहां अब नफरत और पछतावे के बीच सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई होगी, जहां अब मासूम आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि बदले की आग भी होगी। सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या सुजाता अपने गुनाह कबूलेगी, क्या उसे सजा मिलेगी, या एक बार फिर वह मासूमियत का नकाब पहनकर बच जाएगी? और क्या दिव्यम और राधिका वाकई ही हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं, या फिर कहानी में कोई और ट्विस्ट अभी बाकी है? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि दिव्यम और राधिका की वापसी हो और सुजाता को घर से बाहर निकाल दिया जाए तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।